हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है एक तो जो इंग्लिश में बोलती है टुडेज वीडियो इज, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कैसे इसको कंप्लीट करूं। आज की वीडियो बोल दिया अगर यहाँ पे बोला इसमें मतलब क्या है वीडियोस जब मैं गाना गाने के लिए गया तो मेरी हिंदी होती है ना, फिर पूरा वो होना चाहिए सीक्वेंस इंग्लिश का ही। तो आज की वीडियो होने वाली है जुनैद जमशेद जी की। इनका हमने लास्ट जो बयान था जिसके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते थे उस पर भी हमने रिएक्शन कर रखा है, वो आप देख लेना चैनल पे सर्च करके। एंड आज की वीडियो होने वाली है कि जब जुनैद जमशेद जी गाना गाने के लिए के एक इमोशनल बयान होने वाला है इनका ही। सो फिलहाल सुनते हैं कि अपना क्या किस्सा बताते हैं इस चीज़ का। सो फिलहाल प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। एक बार मुझे किसी ने बुलाया अपने घर, आप आके ज़रा हमारे घर मेहंदी का प्रोग्राम है, आप आकर गा दे। मेरा कोई दोस्त था बहुत। अब मैं म्यूज़िक छोड़ रहा था बिल्कुल, उस वक्त मेरा दिल नहीं था म्यूज़िक में, छोड़ ही रहा था। तो मैंने क्या किया कि यार इसने बुला तो रहा है ये, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं शलवार कमीज़ और टोपी पहन के चला गया कि थोड़ी सी शर्म खाएगा ये और मुझे अब तो नहीं कहेगा कि गाना गाओ। जब मैं उसके घर के करीब पहुँचा तो मुझे अंदर से गाने की आवाज़ आई। अमजद भाई, अंदर से गाने की आवाज़ आ रही थी। वो मेरा कोई फेवरेट, बहुत फेवरेट सिंगर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। वो गा रहे थे जिनको मैं सुना करता था जब मैं छोटा था। तो मैं बाहर ही रुक गया और मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी 36-37 का था उस वक्त। तो मेरा जो सीनियर, मेरे भी सीनियर, मेरे से 7-8 साल सीनियर, और मैं सुन रहा, मुझे इतना मज़ा आ रहा जैसे एक बच्चे को मज़ा नहीं आता कि यार मैं अपने फेवरेट की आवाज़ सुन रहा हूँ। और मैं सुनता रहा। फिर मैंने कहा नहीं, आई ऑल्सो वांट टू सी हिम, सो आई वेंट इनसाइड टू लुक एट हिम एंड आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम एंड आई वाज लाइक रियली सिटिंग एट द बैक। देन सडनली दीस गाइज सॉ मी। यार एक गाना सुना दो, मैं 5 मिनट में इस कचरे को उतारता हूँ, फिर तुम सुना दो। उफ, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर मार दिया। कचरा, ये हमारे मुल्क का सुपरस्टार था, आज पुराना हो गया, इसकी कीमत घट गई, तो ये क्या हो गया? कचरा हो गया। एकदम मुझे ख्याल आया, तुम 2 साल और गाओ, फिर इसी तरह तुम स्टेज पर खड़े हो गए, एक नौजवान गाने वाला आ रहा होगा और साथ वाला उसको क्या कह रहा होगा? मैं किसको उतार रहा हूँ? कचरे को भी उतारता हूँ। ये इस दुनिया की हकीकत है, उस शोहरत की हकीकत जिसके पीछे तुम और मैं दीवाने हुए वे। कचरा मैं आज तक नहीं भूलता, कचरा। और ये क्या जिंदगी है? अल्लाहु अकबर। स्टेज के नाचने वालों को अल्लाह ने नबी के मिंबर पर बिठा दिया। हाँ, ये वो इज्जत है मेरे दोस्तों, ये वो निस्बत है। अभी भी मैं कह रहा हूं, अपने दिल की आंखों को खोलो, सर की आंख से ना देखो, ये तो धोखा देती है। हाँ, हमारी कोई औकात है? मैं शीशे में खड़े होकर, आप मुझे जब बुलाते हैं, मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप को कहता हूं, अपनी औकात ना भूलना, तेरी औकात ये है। स्टेज के नाचने वाले, ये तेरी औकात है, ये तेरी असल है। तेरी निस्बत जुड़ गई इज्जत वालों से तो तू भी इज्जत वाला बन गया। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल इज्जत वाले हैं। हाँ, सहाबा कराम देखो क्या थे। हाँ जी, कोई उन पर हुकूमत करने को तैयार नहीं था, इन्होंने निस्बत जोड़ी। बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बाप के नाम के बाद इनके दादे का नाम किसी को नहीं आता। अल्लाह के नबी से निस्बत जोड़ी। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ए बिलाल, जन्नत में तेरे कदमों की मुझे आवाज़ आई, तो कौन सा ऐसा अमल करता है? और उधर देखो, वो अबू जहल को देखो, वो अरब था, सरदार, और बनी मखजूम का सरदार, और कुरैश के जिरगे की सदारत करता था। लोग इसको अबुल हकम कहते थे। 21 साल की उम्र, कोई उम्र होती है? कुरैश के जिरगे की सरदारी करता था। निस्बत नहीं जोड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ। मेरे दोस्तों, इतना जलील हुआ, आज मजाक में भी कोई किसी को अबू जहल नहीं कह सकता। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था साहबा को, इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने इनके बाप का जिक्र न किया करो, उसको तकलीफ होती है। इस्लाम का मिजाज क्या है? मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो इन्ना लिल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह की तरफ से नहीं मिला, मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह।
Allah says they are the ones. So I remember this thing. Allah says a little bit of this will happen. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah's blessings, Allah's salatu salam is on such people. Allah says they are the ones who are on the straight path. So when you plan to leave something for Allah, a little bit of this will happen. But remember one thing, there is a hadith, and I remember I used to hear it a lot. Maulana Tariq Jameel Sahib used to say this, repeat this hadith in front of me a lot. He used, according to one of the sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you leave something for Allah, hadith in front of me a lot. He used to hear it a lot. Maulana Tariq Jameel Sahib used to say this, repeat this hadith in front of me a lot. He used, according to one of the sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you leave something for Allah, Allah will give you something better than that. Better than that. You know, when I was leaving singing, I used to say, when I was leaving singing, I used to say, oh, you know, maybe, you know, Allah is Razik, so maybe I'll be rewarded from somewhere. Inshallah, मुझे खाना पीना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, जी. लेकिन जो मेरा एक नुकसान होगा वो ये होगा कि मैं अब गाऊंगा कैसे? मेरी आवाज़ कौन सुनेगा जो अल्लाह ने मुझे दी है? हाँ जी, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? लेकिन थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ, हमने नात पढ़नी शुरू कर दी. तो गाना तो हम 40-45 साल की उम्र तक गाते, नात अब जब तक जिंदा हैं गा सकते हैं. जी, हाँ जी. जब हम गाना गाते थे तो सिर्फ उर्दू ज़बान के लोग सुनते थे. अब नात तो बंगला में भी सुनाते हैं, नात अंग्रेजी में भी सुनाते हैं, नात अरबी में भी सुनाते हैं. ठीक है जी. और लोग हमारे सामने पहले भी होते थे, तो ये देखो लोग तो अभी भी बैठे हैं सामने. अल्लाह ने वापस कर दिया, ले लो. हाँ जी, छीना नहीं कुछ. ये माइक पहले भी हमारे मुंह के सामने होता था, ये देखो ये माइक अभी भी हमारे मुंह के सामने लगा है. हाँ जी, छीना नहीं, डिविडेंड के साथ वापस कर दिया. हाँ जी. हाँ, अल्लाह तो बड़े कदरदान है. पहले से ज़्यादा इज्जत दे दी. पहले तो शोहरत थी, वक्ती शोहरत. पहले तो वक्ती शोहरत थी. ओहो. एक छोटी सी आखिरी बात कहूंगा. Remember one thing, my dear brothers. When you plan to do something for Allah, if you plan to leave something for Allah, oh Allah, this is something which is not recommended. I know you don't like it. I'm going to leave it. When you plan to leave it, and you plan that, you know, I am going to be obedient to Allah, Allah says himself, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. I will send a little bit of fear to you, but bishai, very little fear will come. What is going to happen? A little fear will come. If you're still associated with your elders, if you're still going out in the path of Allah, if still you're praising Allah, and if still you're praising the Prophet of Allah, you will be able to overcome this. Then Allah says, وَالْجُوعُ, you know, a little bit of hunger may also come. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, a loss of some wealth may also incur. Remember, Allah is saying it will happen, but bishai, very little. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, you may even get sick. وَالثَّمَرَاتِ, and your fields and your khet khaliyan, you know, they may also incur loss. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, but oh my Prophet, give this basharat to the people who are steadfast. قَالُوا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, because when this situation comes on them, they say, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. This has come from Allah. إِنَّا لِلَّهِ. इसे बोलते हैं सेटिस्फाई कर देने वाला बयान. सेटिस्फाई है ना, अगर ये जो चीज़ें कही हैं वो लाइफ में अगर हम कर दें ना तो सब कुछ मिलेगा यार. क्या बात कही है ना कि अगर आप छोड़ते हो कि उसके लिए, खुदा के लिए, तो वो आपको उसका डबल करके देंगे. बहुत कमाल की चीज़ कही है ना. और एक बात ये भी सिखाई है कि जैसे कोई एक इंसान है, अगर वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो वो काफ़ी उसकी जो है ना, वो क्या कहते हैं यार, चमक दमक ज़्यादा टाइम की टिकती नहीं है, क्योंकि वो कभी ना कभी रुक जाता है इस चीज़ में, फिर कोई नया आ जाता है उस लाइन में. सही बात है, बिल्कुल सच है गाइस. सही बात है. और हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, हम ऊपर वाले के लिए कोई चीज़ कुर्बान ही नहीं करते हैं भाई. अगर हम एक बार करके देखेंगे ना,
तो obvious सी बात है उसका रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। इन्होंने एग्जांपल दिया, इन्होंने ये चीज़ कही कि मुझे ये चीज़ मौलाना तारिक जमील जी ने कही थी ना कि किसी बयान में, आई थिंक गुरु टाइप है। हाँ। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, होप ये सबको कि पसंद जो भी आई। आपको मिला है उससे सेटिस्फाइड हो। सही बात है, ये तो भाई सही बात है, हर हम एक नहीं ये होते चीज़ ना, कहते कहते हैं और मिले, और हम मिले, देखते हैं और दूसरों को मिले। कि भाई उसके पास वो चीज़, हम नीचे वाले को नहीं देख के कभी चलते कि नीचे वाले के पास जो हमारे पास है वो भी नहीं है। अगर हम बता, अगर हम खुश है तो हम क्यों मांगे, और है ना, है ना, सही बात है। अगर बंदा सेटिस्फाई उसके पास सब कुछ है, फिर वो और चीज़ की लालच क्यों करता है? जब तक आपका लालच खत्म नहीं होगा ना लाइफ में, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, चाहे करोड़ों रुपए आ जाए भाई, तब भी आपका सेटिस्फेक्शन कभी खत्म नहीं होगी। सेटिस्फेक्शन आपको खुद से लाना पड़ेगी, नहीं यार मेरे पास ये चीज़ है, उसके पास तो ये भी नहीं है। सो हाँ, सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।